दोस्त जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक चीज़, मेरा एक्सपीरियंस शायद उनके काम आए। सर हम किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं, आजकल हर जगह टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स हैं, तो वहाँ पर कहीं ना सर एक चीज़ रहती है भी, हर बंदा अंडर प्रेशर चल रहा है, माइंड पूरा स्ट्रेस में है, सारी चीज़ें हैं। फिर जब वो बंदा 30-35 साल जॉब करता है, जॉब छोड़ने के बाद भी क्विट करता है, तो उसके बाद वो फिर जीरो पे खड़ा होता है, क्योंकि अब पेंशन्स तो रही नहीं जी। अपने बच्चों को फिर एक नई जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा होता भी, यार तेरे को जॉब मिल जाएगी, तू ऐसे कर लियो वैसे कर लियो। मुझे ये समझ आ गया था जॉब करते हुए भी, अगर मैं किसी के लिए पैसा कमा सकता हूँ तो मैं अपने लिए क्यों नहीं कर सकता। और सर ये स्कैम इसलिए बन गया, सिर्फ लोग जो 70-100-200 रुपये वर्म बेच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो लोग यूट्यूब पे बताते हैं भी हमारे यहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग है, 4 दिन की ट्रेनिंग है, 2 दिन की ट्रेनिंग है, 5,000 रुपये पेड ट्रेनिंग है। सर मैं एक ही बात बोलता हूँ, कोई भी मेरा किसान भाई, कोई भी अगर ये सोचता भी मैं किसानी से नहीं कमा सकता, वर्मी कंपोस्ट को भी छोड़ के हमारे पास बड़े सारे आइडियाज़ हैं। आप हमारे फार्म पे आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें, आपको हम किसानी से ही लाखों रुपए कमाने का भी तरीका बता सकते हैं जी। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, थैंक यू आपके चैनल का हमारे फार्म पे विजिट करने का, हर कृपा ऑर्गेनिक्स पे। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी। सबसे पहले सर अपना परिचय आप दीजिए। सर मेरा नाम निर्मल सिंह सिद्धू है और हमारे फार्म का नाम हर कृपा ऑर्गेनिक्स, विलेज अलीपुर वीरान, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा के अंदर है सर। मैंने वर्मी कंपोस्ट को कभी भी अपना प्रोफेशन नहीं सोचा था, अभी मेरी लाइफ में मैं इसको बनाऊंगा। मैंने इसको अपनी खेती, मेरे पास 24 एकड़ खुद की लैंड है और मैं अप्रॉक्सीमेटली सर 50 एकड़ के नज़दीक की खेती कर रहा हूँ। और इसको मैंने अपने खेतों के लिए ख़रीदा था पहले। फर्स्ट टाइम मैंने अपने एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट से खाद खरीद के लाया था और अपनी मैंने खुद की ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की थी। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ मुझे जब ये पता चला भी ये खाद हम बना भी सकते हैं, थोड़ा सा जब बंदा कोई भी नई चीज़ यूज़ करता है तो उसके बारे में थोड़ा इच्छुक होता है जानने के लिए, तो मैंने सर्च किया, कुछ यूट्यूब पे सर्च किया। हमारे यहाँ शावद में इंडिया का जैसे बड़ा फार्म था, सिकरी फार्म, वहाँ पे मैंने विज़िट किया और कृषि विज्ञान केंद्रों में और अपने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे करनाल में ही 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, ये हमारा लक भी है। तो वहाँ के डॉक्टर्स के साथ हमने डिस्कस किया, तो मैंने अपने लिए बनाने के लिए एक छोटा सा 20 बेड से स्टार्टअप किया था जी। तो स्टार्टअप के चलते ये हुआ कि अपने खेत में डाला, तो अब केंचुआ बढ़ा जब, तो मुझे बेड बढ़ाने पड़े, तो फिर मैंने इसको अपना बाय थोड़ा सा प्रोफेशनली इसको मैंने करना शुरू किया। तो आज हमारे पे जहाँ पर ये आप खड़े हो, ये हमारी मदर यूनिट है। इसके अलावा हमारे 3 यूनिट्स और अपने खुद के चल रहे हैं और एक हमारा विद इन अ वीक चंडीगढ़ में हम एक नया बड़ा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं कि जहां आप जॉब कर रहे थे और अपना खुद का जो काम है आपका के अंदर हम ये, मैं आपको बताता हूँ, ख़ास तौर पे जो बंदे हमारे मेरे दोस्त जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक चीज़, मेरा एक्सपीरियंस शायद उनके काम आए। सर हम किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं, आजकल हर जगह टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स हैं, तो वहाँ पर कहीं ना सर एक चीज़ रहती है भी, हर बंदा अंडर प्रेशर चल रहा है, माइंड पूरा स्ट्रेस में है, सारी चीज़ें हैं। और फिर जब वो बंदा 30-35 साल जॉब करता है, जॉब छोड़ने के बाद भी, मतलब मेरा जॉब छोड़ने का यही मेन कारण था भी, जब बंदा जॉब क्विट करता है तो उसके बाद वो फिर जीरो पे खड़ा होता है, क्योंकि अब पेंशन्स तो रही नहीं जी। तो जब वो बंदा जीरो पे आके खड़ा हो जाता है, वो अपने बच्चों को फिर एक नई जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा होता भी, यार तेरे को जॉब मिल जाएगी, तू ऐसे कर लियो वैसे कर लियो। ये शायद मेरे एक लिए बड़ी मोटिवेशन थी भी, मुझे ये समझ आ गया था जॉब करते हुए भी, अगर मैं किसी के लिए पैसा कमा सकता हूँ तो मैं अपने लिए क्यों नहीं कर सकता। देखो बंदा जॉब 35-40 साल देने के बाद जब जीरो पे खड़ा है, पर मैं 3 साल में ही, मतलब मैंने छोटा सा एक सेटअप शुरू किया 2-2.5 लाख रुपए लगा के। आज अगर मैं अपने 400 बेडों के अंदर के वम की बात करूं तो तब भी मैं, अब आप ये लेके जा सकते हैं जी, लगभग 1 CR के करीब के तो वर्म है अपने पास। ये मेरा एक एसेट बन गया। मेरा ये समझाने का, मेरा करोड़ों सुनाने का कोई मतलब नहीं है, उस पर भी मैं बात सर आपसे करूंगा। ये मेरा समझाने का भी एक मेरा एसेट बन गया। अब यही एसेट क्या है भी, मेरे बेटे को एक कल को बिजनेस देगा। जॉब में आप अपनी फैमिली में आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट बिजनेस के अंदर आप क्या कर सकते हो। आपका आज मेरा 400 है, कल को मेरा 1000 बेड भी होगा। आज मेरा बेटा 10 साल का है तो 18 साल का होने तक तो मैं, मतलब उसको एक वेल सेटल्ड एक इंडस्ट्री प्रोवाइड करवा दूंगा, जो इंडिया की एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है जी।
अभी फ़िलहाल बात करें तो कितने बेड हैं सर आपके पास ये? सर जो ये वाली यूनिट है इस पे आज 175 बेड्स हैं, और आप इधर थोड़ा सा कैमरा दिखाएंगे तो 100 बेड्स हमारे यहाँ आगे और हम लगाने जा रहे हैं जी। तो लगभग हमारे 250 से ऊपर बेड तो इसी यूनिट पे हो जाएंगे जी। और इसके अलावा हमारी जो दूसरी यूनिट्स हैं तो वहाँ पर भी अपने 250-300 बेड वहाँ पर भी रहेंगे जी। ये सर प्रोसेस क्या है, थोड़ा बताइए किस तरह से जो बेड है ये क्या है, क्या किस तरह से गोबर डलता है, क्या है जो स्टार्टिंग से एंड तक का जो प्रोसेस है? सर इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें लैंड चाहिए जी। जो लैंड चाहिए तो आपको मैं दिखाता हूँ चल के। जो लैंड चाहिए हमें, एक ऐसा लैंड चाहिए जहाँ पर पानी, जब बारिशें होती हैं तो पानी का भराव ना हो। ये मैं अपनी हर वीडियो में बात करता हूँ, क्योंकि पानी का अगर आपके फार्म पे भराव हो गया तो आपका टोटली वर्म वेस्ट हो जाएगा जी, आपका सारा बिजनेस क्लैप्स कर जाएगा। तो ये देखिए सर, सबसे पहले हमें ऐसे लैंड प्रिपेयर करनी है, पाटा वगैरह लगा के प्लेन लैंड कर लेनी है, एक इक्वली लैंड अपने प्रिपेयर कर लेना है जी। इसके बाद हमने इसके ऊपर मार्किंग करनी है चूने से, अपने बेड के लैंड के डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली भी हमें 60 फीट का बेड चाहिए, 40 फीट का चाहिए या 30 फीट का चाहिए। जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 30/4 है। तो हमने उसको बनाने के बाद हमने जो बेड बनाना है उसको हमने शेप देनी है, जिसके अंदर हमने साइडों को ढलान देना है 1 से 1.25 इंच का, और जो साथ में हमने 1.5 फीट की नाली देनी है, उसका जो हमने गहराई देनी है वो भी हमने 1 से 1.25 इंच ही देनी है। और उसके बाद हमने, जैसे ये सामने आपको दिखाता हूँ जी, गोबर हमने फिर बेडों के ऊपर हमने प्लास्टिक शीट का यहाँ ज़रूर यूज़ करना है। सर बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ कहते हैं भी हमने कच्चा, मतलब नीचे प्लास्टिक शीट नहीं बिछाई, हमने ईंटें नहीं लगानी, कटिंग करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं, बट वहाँ पर जाके ना खाद की क्वालिटी जीरो हो जाती है जी। क्यों जीरो हो जाती है सर? अगर हमारा कच्चे पे बेड है तो कच्चे पे बेड आने का सबसे बड़ा हमारा नुकसान क्या रहता है, इसमें फंगस की बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं आपकी खाद के अंदर, जो कि आपके प्लांट्स के लिए फिर कैंसर का काम करती हैं। तो सर आजकल काफ़ी देखा गया है, क्योंकि ये वर्मी कंपोस्ट का जो लोगों का रुझान है खासकर गांव में हाँ जी, बहुत चला हुआ है, लेकिन स्कैम भी एक चला हुआ है। स्कैम ये चला हुआ है कि लोग जो हैं जिनसे माल लेते हैं, एक तो बहुत सस्ता अर्थवॉर्म दे रहे हैं, कोई 60 रुपये दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, और उसमें जो क्वांटिटी है वो भी पता लगता है बाद में कम है, और प्लस जो वादे होते हैं कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे 2 महीने 3 महीने, तो बाद में पता लगता है कि फार्मर का वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जिससे फार्मर बेचारा परेशान होता है, उसको यूनिट अपनी बंद करनी पड़ जाती है। सर यहीं पर ही आके आज तक हमारा जो हरकृपा ऑर्गेनिक्स है, हमारा आज इंडिया के अंदर, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारा जो एक ट्रस्टवादी हम बन चुके हैं, वो यही कारण है। सर हम जब लोगों को बताते हैं ना भी हम 300 रुपये kg ही वर्म बेचते हैं, और मार्केट में जो 60 से लेके 200-250 तक के वर्म बेचते हैं, उनमें और हमारे में सर यही फ़र्क रहता है। सर देखो, जो बंदा अब 100 रुपये वर्म देगा और उसको 300 किलोमीटर की विजिट देनी पड़गी एक यूनिट को स्टार्टअप करवाने के बाद 5-6 बार, तो सर उसका तो खर्चा भी नहीं निकलेगा। सर सेकंड बात, सर ये स्कैम इसलिए बन गया, सिर्फ लोग जो 70-100-200 रुपये वर्म बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ वर्म ही बेच रहे हैं, वो फिर खाद नहीं बेच रहे जी। सर एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आप मेरी यूनिट पे आए हो, एक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आप एक नए पर्सन हो जो ट्रेनिंग के लिए आए हो। सर यहाँ पर 1-2 चीज़ें मैं और भी आपको बताऊंगा। एक, हरकृपा ऑर्गेनिक्स पर हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारी हर संडे के संडे ट्रेनिंग होती है, और जो लोग यूट्यूब पे बताते हैं भी हमारे यहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग है, 4 दिन की ट्रेनिंग है, 2 दिन की ट्रेनिंग है, 5,000 रुपये पेड ट्रेनिंग है, सर मैं एक ही बात बोलता हूँ, 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग होती है। इससे ज़्यादा हमें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर हमें फार्मूलेस दिखाने हैं कोई। तो ये बड़ा सिंपल एक किसानी से जुड़ा हुआ काम है। तो इसके अंदर सर जो वो स्कैम वाली आप बात कर रहे थे वो क्या है, जब हम सस्ता केंचुआ बेच रहे हैं तो सर फिर आप सर्विस कैसे प्रोवाइड करोगे, क्योंकि आपकी गाड़ी का तेल भी लगेगा वहाँ तक जाने के लिए। सर मैं यहाँ पर अपने कुछ क्लाइंट्स के भी नेम लूँगा जो मेरे से 500-500 किलोमीटर दूर हैं, आपको मैं उनका नंबर भी दूंगा, आप उनसे कॉल करके भी ये बात पूछ सकते हैं भी आपको सर्विस कैसी आज तक मिली। सर हमारे साथ लगभग आज 150 से ज़्यादा हमने ऑल ओवर इंडिया यूनिट्स लगवाई हैं। सर मैं आपको यहाँ पर अपने वर्म की क्वालिटी दिखाता हूँ, आप आइए जी, ये देखिए जी। यहाँ पर आप सर एक चीज़ नोट करना, पहले चीज़ तो ये देखिए सर, खाद जो हमारी तैयार होती है, ये देखो कैसे भुरभुरी खाद तैयार हो रही है, और इतनी खाद में आप अंडा देखो सर कितनी अच्छी मात्रा में है, और आप यहाँ पर देखो पूरे, ये देखो नज़र मारो सर वर्म कितना है सर, ये चीज़ देखो, यहाँ पे आप हाथ डाल रहे हैं सर कहीं भी वहीं से ही। और सेकंड सर, अगर हम 300 रुपये केंचुआ दे भी रहे हैं,
पूरी 100% श्योरिटी के साथ हम यहाँ पर एक चीज़ बोलते हैं अपने फार्म पे भी, आपकी वीडियो के माध्यम से भी, अगर किसी किसान भाई का, किसी भी नए वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने वाले बंदे का किसी भी तरह से केंचुए का नुकसान हो जाए, हम 100% सिर्फ ट्रांसपोर्ट अगले बंदे की रहती है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट हम वर्म दोबारा से देते हैं जी। पहली बात है, हम यहाँ पर भी एक आपको चीज़ और नहीं बताता हूँ। देखो, अगर मैं फ्री में वर्म देने की बात कर रहा हूँ, अगर मेरा वर्म मर जाता है अगले यूनिट पे जाके, तो वो मरेगा किस वजह से? जब मैं उस बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहा तभी मरेगा सर। और मैं ऐसा क्यों करने दूंगा भी? अगर अपना ही मैं नुकसान करूंगा, मुझे दोबारा वर्म देना पड़ गया। तो हम एक नए बंदे की 100% सपोर्ट करते हैं जी, पूरे एक लॉट की जिम्मेवारी खुद उठाते हैं जी। ठीक है। हमारी ये जो बयान है आपके चैनल पर भी हैं, कोई भी बंदा इस चीज़ को जमा के देख सकता है जी। अब थोड़ा टेक्निकली बातें कर लेते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। जैसे मैं देख रहा हूँ, ये बेड की तरफ आप चलते हैं। हाँ जी। कोई नौसिखिया आदमी है, हाँ जी, हाँ और जी, इस हाँ जी। बिजनेस में आना चाहता है, ठीक है तो सर। थोड़ा उन भाइयों के लिए गणित समझाइए। एक बेड का कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, कितना उसमें गोबर लगता है, कितना उससे मुनाफा होता है, कितने दिन में होता है? बिल्कुल सर, मैं समझाता हूँ सर। ये तो हमारा 60 फीट का सेट है, जिसमें हम 30 फीट के 4 बेड काउंट कर सकते हैं। बट अगर हम 30x4 का एक बेड तैयार करते हैं, उसमें हमारा 16 से 17 क्विंटल गोबर लग जाता है। और जो अगर हमें मैक्सिमम, मतलब हम 50 पैसा लेके चलते हैं, अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसा पड़ना चाहिए, तो वो 750 के करीब, 800 रुपये के करीब अपने को गोबर लगता है एक बेड पे जी। और एक सेट पे अगर बात करें तो कुल हमारी 140 ईंटें लगती हैं, जो कि आप ये लेके चलें भी, हम सेकंड हैंड, ये देखो सर, ये जो सेकंड आपने हैंड यहाँ पे- ईंट यूज़ करी हुई है। हाँ जी। क्योंकि ये अपने को 6 रुपये की ईंट लेने की ज़रूरत नहीं, हम 3 की भी ले सकते हैं। हमारा पूरा यूनिट है जो बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से चला हुआ यूनिट है। फिर हमने इस पे 3 रुपये के हिसाब से हमने ईंट ले ली 140 जी। और सेकंड सर, हमने इसके नीचे जो प्लास्टिक शीट एक बार बिछाई, वो हमारी लगभग 6-7 साल चल जाएगी। वो 300 रुपये की हमारी प्लास्टिक शीट आती है जी, एक बेड के लिए जी। सेट की अगर बात करें 600 रुपये की आ जाती है। तो हमारा सिंगल बेड के ऊपर जैसे 30x4 का, तो अपना 30 kg केंचुआ लगता है। तो कंप्लीट हमारा जो खर्चा आ जाता है जी, वो आ जाता है एक बेड को बनाने में 10 से 10,500 रुपये। वैरी करता है, कई बार थोड़ा बहुत 11 भी हो जाता है, 10 भी रह जाता है, तो वो आपकी एरिया के अकॉर्डिंगली करता है। और ये जो मतलब खर्चा है 10,500 रुपये हमने लगा दिया जी। ये हम अब कवर कितने टाइम में करेंगे जी? एक तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट होगी सर। हमने इसमें से अगर हमारा 17 क्विंटल गोबर गेरा है हमने, तो हमारी 7 क्विंटल खाद उतर के आ जाएगी। अगर हमने 15 क्विंटल गोबर गेरा है तो 6 क्विंटल खाद आ जाएगी उतर के। तो जो हमारी 6 क्विंटल या 7 क्विंटल खाद एक बेड से उतरती है, और हम उसको 7 रुपये kg भी बेचते हैं, जो बल्क के रेट हैं, तो हमारा लगभग आप ये लेके चलें 4900 रुपीज़ की तो अपनी खाद ही तैयार होगी जी। और उसके अलावा हमें इसी बेड पे जो हमने 30 kg केंचुआ डाला था, वही केंचुआ हमारा नए 1.5 बेड के लिए और तैयार हो गया जी। भी हम एक बेड हमने लगाया था तो फिर अपने 2.5 बेड हो जाएंगे। अगर हमने एक सेट लगाया था तो अपने 5 बेड हो जाएंगे। मतलब जो आपने 9,000 रुपये का वर्म पहली बार बाय किया, उससे आपका लगभग सर 13-13,500 रुपये का वर्म तो तैयार हो गया, प्लस आपका 5,000 रुपये के करीब की खाद तैयार होगी। बिल्कुल मैं लो बजट पे बात कर रहा हूँ खाद की। तो अगर आप 1 kg में बेचोगे तो ज़्यादा पैसे की है। बट मेरे कहने का सर ये मतलब है, अभी अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ वो एक लॉट में अपना रिकवर हो जाता है। रिकवर हो जाता है। बट अगर हम उस पर बोलें भी, अब एक यहाँ पर और भी बात बताता हूँ, ये स्कैम वाली बात पे आता हूँ भी। अगर हम बोलें भी हम 10 या 20 बेड लगा के लाखों रुपया कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता सर। हम पैसा कमाएंगे जाके 50 बेड के बाद। देखो, हमने शुरुआत हमेशा ही छोटे से करनी है जी। क्वेश्चन वही आ रहा है कि शुरुआत कैसे करे कोई युवा? हाँ, शुरुआत करो आप कम से कम 10 से बेडों से या 4 बेडों से। 4 का भी एक मेरा गणित है और 10 का भी है, 20 से भी आप कर सकते हो। जैसा, पहली बात तो सर डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पे, आपने बिजनेस को किस लेवल से शुरू करना है। सेकंड सर, हमारी गाइडेंस, आप बैठो। हम ये नहीं कहते भी आप 500 बेड से शुरू करो, पर मैं कहता हूँ आप बैठो, हम बैठ के सारी बात करके उसका फिर हम पूरा निकालेंगे सर। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी थैंक यू सर आपका हमारे फार्म पे विजिट करने के लिए। और सर एक लास्ट मैसेज दूंगा, कोई भी मेरा किसान भाई, कोई भी
अगर ये सोचता भी मैं किसानी से नहीं कमा सकता, वर्मी कंपोस्ट को भी छोड़ के हमारे पास बड़े सारे आइडियाज़ हैं। आप हमारे फार्म पे आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें, आपको हम किसानी से ही लाखों रुपए कमाने का भी तरीका बता सकते हैं जी। धन्यवाद थैंक यू सर। धन्यवाद।